नमस्कार दर्शकों, राधे राधे। दर्शकों, कुंडली में कई प्रकार के योग होते हैं जो जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में संदेश देते हैं। हमने कई राजयोग के बारे में चर्चा की है। मालवीय योग, गजकेसरी योग, हंस योग, शश योग, रोचक योग, कई प्रकार की कुंडली में राजयोग बनते हैं और कोई दुर्योग भी बनते हैं। शकट योग, दुर्धरा योग, कंटक योग, कई योग ऐसे बनते हैं जो कुंडली में दुख और पीड़ा देते हैं, संघर्ष देते हैं, प्रताड़ना देते हैं, बदनामी देते हैं, कलंक देते हैं। आज हम ऐसे ही एक योग के बारे में चर्चा करेंगे दर्शकों। ये योग हालांकि कायरों का योग है। कायर लोग इस प्रकार के होते हैं जो आत्महत्या तक कर लेते हैं, अपने आप को नष्ट कर लेते हैं। महापाप शास्त्रों में बताया गया है। जो आत्महत्या करता है, अपने आप को नष्ट कर लेता है, फांसी लगा लेना या कोई भी ऐसा साधन का उपयोग कर लेना जिससे आत्महत्या हो जाती है। आप आए दिन अखबारों में देखने को मिलता है कि किसी महिला ने अपने संतानों के साथ आत्महत्या कर ली, जहर खा लिया, कुएं में कूद गए, या फिर कोई ऐसा घृणित कर लेते हैं जो निंदनीय है। शास्त्रों में इसे गलत बताया गया है, महापाप बताया गया है। क्योंकि जो इंसान इस जीवन के संघर्ष से मुंह मोड़ लेता है, परास्त हो जाता है, वो ऐसा घृणित कार्य करता है और मरने के बाद वो जब तक उसकी उम्र ना हो तब तक वो प्रेत योनि में भटकता रहता है। उसकी आत्मा मुक्ति के लिए प्रताड़ित रहती है और जब उसकी उम्र हो जाती है उसके बाद भी उसको जो नया जीवन मिलता है उसमें भी उसे वही संघर्ष जो यहाँ पर समाप्त हो गया, यहाँ पर उसने जहाँ पर उसको विराम लगाया, वो संघर्ष उसे आगे भी भुगतना है। वो समझता है कि मैंने इस देह को छोड़ दिया, मतलब मेरा यह संघर्ष यहीं समाप्त हो गया। नहीं, इसे आगे भी अनवरत रूप से जारी रखना। जब तक आपका प्रारब्ध समाप्त नहीं होता है तब तक वो उसे भुगतना पड़ता है। इसलिए इसे महापाप की श्रेणी में प्रकृति के विरुद्ध माना गया है। जो आत्महत्या कर लेते हैं वो समझते हैं कि हमने छुटकारा पा लिया, लेकिन ये छुटकारा नहीं है, ये घृणित पाप है जो आगे भी आपको भुगतना है। इससे आप नहीं बच सकते हैं। ये कर्मों का लेखा है जो संघर्ष आपको इस जीवन में मिल रहा है। तो दर्शकों, आज हम कुंडली में इस योग के बारे में चर्चा करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा दर्शकों, और वीडियो पसंद आने पर लाइक करना ना भूलिएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एस्ट्रो कमलेश चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे दिए हुए लाल बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दर्शकों, आत्महत्या योग। आत्महत्या, आत्मघात क्यों करते हैं लोग? सर्वप्रथम तो यह जानना जरूरी है कि क्या कारण, ऐसी कौन सी परिस्थिति। संघर्ष सभी के जीवन में है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समर्पण कर देते हैं, अपना हथियार डाल लेते हैं, जीवन से वो हार जाते हैं और अपने आप को नष्ट कर लेते हैं। आत्महत्या भी कई प्रकार से होती है। कुछ लोग अपने जीवन से हार कर आत्महत्या कर लेते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे कई आपने देखा होगा, जिहादी हैं जो अपने शरीर पर बम लपेटकर, बारूद लपेटकर भीड़ में घुस जाते हैं और अपने साथ कई समूह को ले डूबते हैं। कई जनता, कई निर्दोषों का प्राण लेते हैं और वो खुद भी अपने आप को मार देते हैं। वो भी आत्महत्या है, वो भी अपने आप को मारना है, लेकिन ये कायरता है। वहाँ पर वो जोश है। सेना में आपने देखा होगा, कई लोग बढ़ जाते हैं जहाँ उन्हें मालूम है कि हमें यहाँ पर मरना है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते रहते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग जो जानते हैं कि मैं अगर अंग्रेजों के हाथ में लग गया तो मुझे प्रताड़ना मिलेगी, मैं अपने जो राज हैं
सीआईडी में या फिर जासूसी के लोग जो होते हैं वो अपने आप को अपने शत्रु के दुश्मन के विरुद्ध गिरफ्तार करने से पूर्व अपने आप को समाप्त कर लेते हैं। वो हिम्मत होती है उनमें, एक जोश होता है कि यहाँ अगर मैं इनके शत्रु के हाथ में लग गया तो वो कुछ राज जो मेरे अंदर छुपे हुए हैं शायद उन तक न पहुँचे, इसलिए अपने आप को समाप्त कर लेते हैं। वो भी एक आत्महत्या ही होती है। दोनों में अंतर है, वहाँ जोश है, कुछ जज्बा है, कुछ देश के लिए, अपने मिट्टी के लिए या अपने धर्म कौम के लिए कुछ करने की भावना है। दोनों में फर्क है। यहाँ कायरता है, आत्महत्या करना, बच्चों को साथ लेकर कुएं में कूद जाना या फांसी लगा लेना, जहर खा लेना, ये कायरता है, ये घृणित पाप है। तो ऐसे कौन से योग बनते हैं? सर्वप्रथम हम कुंडली की ओर चलते हैं तो कुंडली में ये होती है हमारी मनोस्थिति, जिसे लग्न कहा जाता है। ये व्यक्ति क्या व्यक्तित्व वो किस प्रकार का है, डरपोक किस्म का है, संघर्ष करने में माहिर है, धैर्य है, सहनशीलता है, या फिर धीर बिल्कुल ही आतुर रहने वाला जिसमें सहनशीलता नहीं है, किस प्रकार का व्यक्ति है वो लग्न से हम जान सकते हैं। फिर लग्नेश की स्थिति, यहाँ पर कौन सी राशि है, उसका स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, कौन है, 6, 8, 12 में गया है, इसका अध्ययन भी हमें कर लेना चाहिए। फिर होती है मनोस्थिति, मन, चौथा भाव। आपका मन कितना स्ट्रोंग है, कितना सुदृढ़ है, कमजोर है, ये होता है चौथा भाव। फिर हम बात करें अपने विवेक की, पंचम भाव, ये विवेक का भाव। छठा भाव रोग कर्जा, कई बार बीमारी से ग्रस्त होकर आदमी आत्महत्या की सोच लेता है कि मुझे अब नहीं जीना है, ये इस बीमारी से मैं छुटकारा नहीं मिल सकता, वो अपने आप को सतत धीरे धीरे समाप्त करने की प्रयास करता है। अष्टम भाव, ये आयु का भाव, आपकी आयु कितनी है, आप कितना जियोगे और उस पर कौन सा संकट है, अचानक मृत्यु के योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ये अष्टम भाव से हम जान सकते हैं। ये तो हुए कुंडली के भाव। अब ग्रहों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सर्वप्रथम लग्नेश, इसका लोड कौन सा है, किस परिस्थिति में है, 6, 8, 12 में गया हुआ है। 6, 8, 12 में जाने से ये होता है कि व्यक्ति अपना शत्रु बन जाता है। छठे भाव में चला गया लग्नेश, छठे भाव से संबंध होने पर वो अपना स्वयं का शत्रु बन जाता है, अपने खुद को हानि पहुंचाने के लिए तत्पर रहता है। अष्टम भाव में गया है तो वो अपनी आयु का नाश करने के लिए तत्पर रहता है। ये होता है लग्नेश का 6, 8, 12 से। क्यों 12 भाव? व्यय का भाव, खर्च का भाव। तो लग्नेश का 6, 8, 12 से संबंध है तो भी वो उसकी जो मनोस्थिति है, उसका जो व्यक्तित्व है, उसकी जो व्यक्तित्व है उसका, वो किस प्रकार का होगा, संघर्षशील होगा या कायर होगा, डरपोक होगा, इससे हम जान सकते हैं। फिर चंद्रमा, चौथे भाव। चंद्रमा मन है, अगर मन से वो कमजोर है, डरपोक है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, लड़ने की क्षमता नहीं है, तो वो अगर चंद्रमा कमजोर है तो भी वो आत्महत्या का प्रयास करता है। मन से कमजोर है, बहुत जल्दी टूट जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, नेगेटिविटी उसमें भरी हुई है चंद्रमा के कारण। चंद्रमा अगर 6, 8, 12 में पाप प्रभाव में, चंद्र राहु का संबंध है, चंद्र मंगल का संबंध होने पर उसमें उग्रता आती है, वो त्वरित निर्णय कर लेता, बस मुझे कर गुजरना है, वो सोचता नहीं आगे पीछे, उसका भला बुरा नहीं सोच पाता है, बस कर गुजरना है। इतनी ऊर्जा उसके लिए नुकसानदायक बन जाती है। त्वरित कोई संघर्ष आता है, कोई विपदा आ पड़ती है तो वो बस घबरा जाता है, मुझे अब मरना है, कुछ करना है, और यही चीज उसे ले डूबती है। उसका विवेक, पंचम भाव, बुद्धि अगर क्षीण है, पंचमेश क्षीण है, कमजोर है, नीच का है, यहाँ पर पाप प्रभाव है, तो भी वो प्रयास करता है आत्महत्या करने का। फिर हम बात करें छठे भाव के लग्नेश का।
चंद्रमा का, सूर्य का अगर छठे भाव में जाना, तो ऐसे लोग कई बार डिप्रेशन का शिकार होते हैं, रोग कर्जे में डूब जाते हैं और वो बार बार अपने जीवन को छोड़ने का प्रयास करते हैं। फिर अष्टम भाव, ये दुर्घटना, आयु का नाश कर देता है। अगर यहाँ पर पाप प्रभाव है तो व्यक्ति अपनी आयु का नाश कर लेता है। पाप प्रभाव होने से वो इस भाव की हानि कर देता है। ये तो हुआ भाव का अध्ययन। अब कुछ योग के बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, मंगल ऊर्जा है, उसमें एक जोश है, कुछ कर गुजरने की क्षमता है, पराक्रम है, और वो उस ऊर्जा पर अगर पाप प्रभाव आ जाता है तो उस ऊर्जा को क्षीण कर देता है। और जब आपकी ऊर्जा, उसका आपका पराक्रम क्षीण होने लग जाता है तो आप में संघर्ष करने की क्षमता खत्म हो जाती है। और जब संघर्ष करने की क्षमता क्षीण हो गई तो आप इस जीवन से मुंह मोड़ने की सोचने लग जाते हो। फिर शनि दुख है, पीड़ा है, संघर्ष है, वो हर प्रकार की यातनाएं देता है, सफल नहीं होने देता है। आपका जो प्रारब्ध आपको बार बार सफलता के प्रति रोकता है, असफल बनाता है। और मंगल और शनि का प्रभाव संबंध बैठ जाए, युति संबंध हो जाता है या दृष्टि संबंध हो जाता है, दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं तो मंगल को वो शनि क्षीण कर देता है, उसकी ऊर्जा को नाश कर देता है। और इसी परिस्थिति में जब मंगल की ऊर्जा समाप्त हो जाती है और शनि विपदाओं पर विपदा उस पर देता है तो व्यक्ति अपने आप को नष्ट करने की सोच लेता है, उस जीवन से वो हार जाता है। और यही शनि मंगल के बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति अपने आप को नाश करने की सोचता है। चंद्रमा और लग्नेश या लग्न शनि मंगल के प्रभाव में आ गया है तो व्यक्ति फांसी लगा लेता है, अपने आप को चोट पहुंचाता है, स्वयं का नाश करने का प्रयास करता है। और सूर्य जैसा ग्रह अगर इस योग में आ जाता है, इस युति संबंध या दृष्टि संबंध के बीच में सूर्य जैसा ग्रह फंस जाता है तो वो विषैला पदार्थ, केमिकल, रसायन का पान कर लेता है और वो अपने आप को समाप्त कर लेता है। शनि मंगल सर्जरी का भी कारक है तो हाथ की नसें काट लेना, गला काट लेना, इस प्रकार के कार्य, घृणित कार्य आत्महत्या करके लोग कर लेते हैं। राहु भी इसमें बड़ी भूमिका निभाता है। वो भ्रमित कर देता है, वो बुद्धि को नष्ट कर देता है, संघर्ष करने की क्षमता को समाप्त कर देता है। राहु भी अगर मंगल राहु का संबंध है और वो चंद्रमा उसके साथ पीड़ित है, लग्न से उसके साथ पीड़ित है, शनि का भी प्रभाव है, दृष्टि संबंध है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोग अपने आप को समाप्त कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, अपने आप को नष्ट कर लेते हैं। दर्शकों, इस दुर्योग से अगर बचना है तो सर्वप्रथम लग्न को बल देना अति आवश्यक है। लग्न मजबूत होगा तो व्यक्ति लड़ने की क्षमता उसमें आ जाती है, वो उस पराक्रम के द्वारा अपने आप को संघर्ष से बाहर निकाल लेता है। फिर चंद्रमा मन का कारक, शिव आराधना, ध्यान योग के द्वारा हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। प्रभु स्मरण करना चाहिए, भगवान का नाम, शिव स्तुति, महामृत्युंजय का जप, इनसे व्यक्ति अंदर से सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है। आपने किसी कर्मकांडी पंडित को या ज्ञानी विद्वान आदमी को आत्महत्या करते हुए नहीं देखा होगा। वो प्रयास ही नहीं करता, वो जानता है कि मुझे संघर्ष से कैसे निकलना है, क्योंकि वो अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मजबूत हो जाता है, उसमें लड़ने की क्षमता आ जाती है प्रभु कृपा के द्वारा। वो उसकी भक्ति उसे इस संघर्ष से बाहर निकालने के लिए सक्षम होती है। दर्शकों, इसी आपकी कुंडली में ऐसा योग है तो प्रभु स्मरण कीजिए, भगवान की आराधना कीजिए, शिव भक्ति कीजिए, शिवलिंग पर की पूजा कीजिए, लग्न को मजबूत कीजिए, चंद्रमा को मजबूत कीजिए ध्यान योग के द्वारा, तो आप इस दुर्योग से बाहर निकल सकते हैं। आत्महत्या महापाप है, शास्त्रों में इसे निषेध माना गया है। कृपया मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस प्रकार का घृणित कार्य कभी जीवन में न करें और जीवन के संघर्ष को
से बाहर निकलें, संघर्ष करें और उसे पराजित करें। दर्शकों, पूरा वीडियो देखा इसके लिए आपको सहृदय धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दर्शकों, जय श्री कृष्ण।